पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगा ली है, लेकिन इस चुनावी प्रचार से लेकर रणनीति बनाने तक में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने इस बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम नहीं करेंगे। बंगाल में टीएमसी चुनाव जीत चुकी है तो भाजपा 100 के आंकड़े को छू भी नहीं पाई है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। टीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे अब जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफी कुछ कर लिया है, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने का समय है और जीवन में कुछ और करना चाहता हूं। मैं ये स्पेस छोड़ना चाहता हूं। उनका ये स्पेस छोड़ना चाहता हूं कहने का मतलब है कि वो अब चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राजनीति में दोबारा शामिल होंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक असफल राजनीतिज्ञ हूँ। अगर मैं राजनीति में गया तो मुझे वापस जाना होगा और देखना होगा कि मुझे अब क्या करना है। प्रशांत किशोर का ये फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी बंगाल चुनाव में वो सच साबित हो चुका है। भाजपा 100 सीटों से नीचे है, लेकिन ऐसे में उनके ऐलान ने सबको चौंका दिया। प्रशांत किशोर कई बार सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 के पार हुई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर राजनेता नहीं है, लेकिन उनका काम राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का तरीका बताने का है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल किस तरह का प्रचार अभियान तैयार करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, इसके लिए उनकी कंपनी काम करती है। हालांकि प्रशांत कहते हैं किसी दल की चुनावी जीत केवल रणनीति पर निर्भर नहीं होती। दल के नेता का काम और नाम बेहद मायने रखता है। साल 2011 में वाइब्रेंट गुजरात का स्ट्रक्चर प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया था। फिर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को बीजेपी के प्रचार की जिम्मेदारी मिली और तब 182 में से 115 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर आए थे। गुजरात चुनाव की सफलता के बाद बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी प्रशांत किशोर को दी। तब बीजेपी ने बहुमत से भी ज्यादा 282 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में चाय पर चर्चा और 3D नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट भी प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया। इसके बाद से प्रशांत बतौर चुनावी रणनीतिकार एक बड़ा नाम और ब्रांड बनकर उभरे। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रणनीति तैयार की और चर्चित नारा भी दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा काफी चर्चा में रहा। इस चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 243 सीटों में से 178 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए महज 58 सीटों पर सिमट गया था। 2017 में प्रशांत किशोर ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर 117 सीटों में से 77 सीटों पर जीत दिलवाई। फिर आया 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस समय कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर दांव खेला, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 403 सीटों में से कांग्रेस को महज 47 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि इस बार चुनाव में बीजेपी को 325 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ये प्रशांत किशोर के कैरियर में पहला मौका था जब उनकी चुनावी रणनीति काम नहीं कर पाई। हालांकि इस हार पर उन्होंने बिना राहुल और प्रियंका गांधी का नाम लिए कहा कि यूपी में टॉप मैनेजमेंट की ओर से मुझे खुलकर काम नहीं करने दिया गया। ये उसी का नतीजा था। इसके बाद प्रशांत किशोर 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के लिए चुनावी सलाहकार नियुक्त हुए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के लिए कैंपेन डिजाइन किया और वाईएसआर को 175 में से 151 सीटों पर जीत मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाई और लगे रहो केजरीवाल कैंपेन लॉन्च किया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर सपा या बसपा के लिए चुनावी रणनीति बना सकते हैं। दरअसल यूपी में कुल मुस्लिम आबादी करीब 20% है। यहाँ की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम बहुल है। परंपरागत रूप से यहाँ के मतदाताओं का झुकाव बसपा या सपा की तरफ रहा है। वहीं मार्च 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया। जाहिर है कि वो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे। 44 साल के प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के गांव कुनार से ताल्लुक रखते हैं। बाद में उनका परिवार यूपी बिहार बॉर्डर से सटे बक्सर जिले में शिफ्ट हो गया। उनके पिता पेशे से डॉक्टर थे। बिहार में शुरुआती पढ़ाई के बाद प्रशांत ने हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पॉलिटेक्निक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत करने से पहले प्रशांत यूनिसेफ में जॉब करते थे और उन्हें इसकी ब्रांडिंग की जिम्मेदारी मिली थी। वो 8 सालों तक यूनाइटेड नेशंस से भी जुड़े रहे और अफ्रीका में यूएन के एक मिशन के चीफ भी रहे।